हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। हम यूनेस्को की फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और एक विश्व धरोहर समिति बनी हुई है। ये उन स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करती है जिनकी हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या एजुकेशनल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंस हो। जिस एक स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा यूनेस्को उठाता है। यूनेस्को की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दी जाती है वो ऑटोमेटिकली एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती है, क्योंकि लोग ये देखने के लिए आते हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। भारत में करंट टाइम में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 43 हैं। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक कमेटी चुनती है जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, जैसे कोई किला हो, कोई बिल्डिंग हो, कल्चरल इम्पोर्टेंस हो या फिर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हो। जब किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस जगह की मेंटेनेंस यूनेस्को करता है और ये साइट ऑटोमेटिकली टूरिस्ट प्लेस बन जाती है और वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर टूरिस्ट आने लगते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है एंड ऑटोमेटिकली वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो किसी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वह एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है और यूनेस्को उसकी मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उठाता है। इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 43 हैं। एक साइट तो करंटली 2024 में ऐड हुई है और ये 43 जो साइट्स हैं उनमें से कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 35 साइट्स हैं और नेचुरल 7 साइट्स हैं और मिक्स्ड साइट सिर्फ एक है। फर्स्ट साइट जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुई थी वो 1983 में शामिल हुई थी। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे 1983 में सिर्फ एक साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुई थी। यहाँ पे 4 प्लेसेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए थे। फर्स्ट वन अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट एलोरा की गुफाएं, ये बुद्ध, जैन और हिंदू 3 धर्मों से संबंधित हैं और ये भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है और आगरा का किला भी उत्तर प्रदेश में है। रिसेंटली कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हुई है 2024 में, तो ये है असम की मोईधाम। यहाँ पर मोईधाम समुदाय के लोगों को दफनाया गया है और मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं और इन टीलों की को ध्यान में रखते हुए इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे आता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 जो हैं कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और कालका शिमला रेलवे लाइन, और चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर जो कि डिज़ाइन किया गया है ले कॉर्बूजियर के द्वारा, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी ली कॉर्बूजियर द्वारा ही बनाया गया है। और उत्तराखंड में भी 2 साइट्स हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अब हम आते हैं दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला एंड जंतर मंतर को इनमें शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बिहार में महाबोधि, महात्मा बुद्ध का सबसे पवित्र मंदिर, वैसे तो मंदिर सारे ही पवित्र हैं लेकिन ये सबसे पवित्र मंदिर है। और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग, सुंदरवन पार्क और शांति निकेतन। शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। नेक्स्ट आता है सिक्किम। सिक्किम में एक जगह है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी वो
K2 है और ये POK में पाई जाती है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट आता है असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य और मोईदाम्स जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जिसको 2024 में शामिल किया गया है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कोणार्क का, इसको 1250 AD में बनवाया था नरसिंह देव वर्मन और ये गंग वंश से संबंधित थे। और तेलंगाना का काकतीय कंदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का महाबलीपुरम स्मारक, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, वेस्टर्न घाट, और ये जो थे ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने थे। और यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और सेम बृहदेश्वर मंदिर की तरह एक और मंदिर है जो कि तंजौर में है और इसको तंजावुर बोला जाता है। तो ये जो है ये डिफरेंट साइट्स हैं। थैंक यू।